हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपको मैट्रिक्स पे इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ इनवर्स का। हम मैट्रिक्स में इनवर्स निकालेंगे और एलिमेंट्री ऑपरेशन द्वारा निकालेंगे, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादातर एलिमेंट्री ऑपरेशन कहकर ही आता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हम कई क्वेश्चन करेंगे आपको और पूरा वर्किंग रूल बताएंगे। बस आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मालूम होना चाहिए कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, और मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स पूरा डिफाइन किया है। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जब बताया है तो वहाँ ज़रूरत पड़ी है उसकी, तो उसकी लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहाँ देख सकते हैं। तो मैं क्वेश्चन में ही आपको वर्किंग रूल बताऊंगा और बहुत ही ईजी तरीका से। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, सरल क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन 1 रख लो या कोई भी रख लो। लेट a इक्वल टू 0 1 2 1 2 3 3 1 1। ये मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया और इसका मैं ए इनवर्स निकालूंगा। फाइंड ए इनवर्स एलिमेंट्री ऑपरेशन द्वारा। ठीक है, चलिए हम ये जानते हैं वी हैव ए इक्वल टू मैं लिख सकता हूं आई ए, क्योंकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तब ए की जगह पर क्या लिखेंगे आप? यहां 0 1 2 1 2 3 3 1 1। ये ए लिख दिया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जितना बड़ा ये होता है उतना ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये 3x3 ऑर्डर का है, तो 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। अब वर्किंग रूल देखिए, ऐसा बनाना है ये मैट्रिक्स। सबसे पहले तो मुझे यहां 0 की जगह पे 1 लाना है, फिर उसके बाद यहां 1 बनाना है, फिर यहां 1 ले आओगे तो उस 1 की वजह से ये दोनों में 0 कर दूंगा। फिर इस कॉलम पे चलेंगे, इस कॉलम पर फिर यहां 1 बनाएंगे जो भी कुछ एलिमेंट आए, फिर उस 1 की वजह से ये और ये 0 करेंगे। फिर तीसरे कॉलम पे आएंगे, यहां 1 बनाएंगे, उस 1 की वजह से ये दोनों 0 करेंगे। जब ये मैट्रिक्स ऐसा बन जाएगा तो वही ये मैट्रिक्स फिर आंसर कहलाएगा, क्योंकि ये बन जाएगा आइडेंटिटी, ये इधर आ जाएगा और ये क्या कहलाएगा? आंसर। तो मैंने क्या बताया था? सबसे पहले मुझे यहां 1 बनाना है, और यहां है भी नहीं 1, 0 है। तो 1 कैसे बना सकता हूं मालूम है? इस रो को यहां चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं R2 चेंज R1, बस इतना अंतर करना था। तो ये बन गया 1 2 3, यहां 0 1 2, यहां 3 1 1। जो रूल आप इधर अपनाएंगे हर बार वो इसमें लगेगा। यहां 0 1 0 1 0 0 0 0 1। अब क्या करना है मुझे? ये जो 3 है ये 0 बनाना है। यहां तो 1 बन गया, यहां 0 ऑलरेडी है ही, ये 3। तो मैं कैसे लिखूंगा? R3 में चेंज करेंगे। कैसे? R3 माइनस 3R1। R1 में 3 की मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दूं तो ये 0 हो जाएगा। चलिए, तो इस पे तो कोई फर्क ही नहीं है पहली रो पर, दूसरी पे भी कोई फर्क नहीं है। इसमें 3 की मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करोगे 0, 3 दूनी 6, इसमें से करोगे माइनस के 5, 3 तिया 9, 1 माइनस के 8। वही ऑपरेशन आपको इधर लगाना होगा। 0 1 0 1 0 0 0 माइनस 3 1। यहां ए आप लेके चलेंगे। अब मुझे ये 1 तो मिल गया, ये और ये दोनों 0 करने हैं। तो चलिए 0 करने के लिए मैं क्या लिखूंगा? अब मैं ये चेंज नहीं लिखूंगा, ये डायरेक्ट लिखूंगा। R1 माइनस इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दो तो ये 0 हो जाएगा। ये 0 कब होगा? R3 में मैं प्लस करूं, R2 में कितने की मल्टीप्लाई करूं? 5 की। ठीक है, तब ये बन जाएगा आपका 1 0 माइनस 1 0 1 2 0 0 2। ये भी बदल जाएगा इसी प्रकार, माइनस 2 1 0 1 0 0 5 माइनस 3 1।
अब क्या करना है, मुझे ये 1 बनाना है, इसलिए मुझे क्या करना चाहिए, इसमें सबसे पहले 2 की डिवाइड करता हूं, तो मैं यही लिखे देता हूं R3 में कितने की डिवाइड, 1/2 की, या मल्टीप्लाई कह दो, इस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। 1 0 -1 0 1 2 0 0 1, ठीक है। इधर भी वही काम करना है आइडेंटिटी वाले में, यहां मैं ए भूल जाता हूं, ए लिखना है, तो यहां -2 1 0 1 0 0, यहां में डिवाइड करोगे तो 5/2 -3/2 और 1/2। बस अब क्या करना है, ये और ये दोनों जीरो बनाने, क्या ऑपरेशन लगे, ये जीरो कब बन सकता है, यदि R1 + R3 करूं। ये जीरो कब बन सकता है, यदि R2 में से मैं माइनस कर दूं, इसमें 2 की मल्टीप्लाई करके R3, तो ये जीरो बन जाएगा। तो ये तो मेरा डायरेक्ट लिखे देता हूं 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यहां ए, और ये हल होके आ गया 1/2 -1/2 1/2 -4 3 1 5/2 -3/2 1/2 ए, इसे क्या कहते हैं, आइडेंटिटी। और ये ए इधर आ गया इनवर्स में, क्या बचा यहां 1/2 -1/2 1/2 -4 3 1 5/2 -3/2 1/2। ये केवल ए इनवर्स ही होता है, आइडेंटिटी की मल्टीप्लाई का कोई फर्क नहीं पड़ता। -1/2 1/2 -4 3 1 5/2 -3/2 1/2। अब आप आंसर चेक कैसे करेंगे, ये भी तो देखना है, कहाँ है, इस A.A इनवर्स करूं, A.A इनवर्स, यदि ये आंसर आ जाए तो बात सही है, तो आप चेक कर लेना ऐसे कि आंसर सही है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 2, वही रूल है, हम क्या जानते हैं, वी हैव A = I × A, A की जगह पे आप क्या लिखेंगे, 1 2 3 1 3 4 1 4 6 इक्वल टू आइडेंटिटी 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू ए। सबसे पहले मुझे 1 बनाना है, और 1 तो ऑलरेडी बना हुआ है। अब 1 के नीचे ये दोनों जीरो करने हैं, कैसे जीरो करने हैं वो देखिए, R2 - R1 कर दूं और R3 - R1 कर दूं। आप चेंज वाली बात लिख सकते हैं ऐसे, यहां क्या चेंज हो रहा है, R2, यहां R3, ठीक है, लिखें तो लिख सकते हैं। चलिए, तो इस पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 1 2 3, 1 में से 1 गए 0, 3 में से 2 गए 1, 4 में से 3 गए 1, R3 - R1 -1 0, 4 - 2 2, 6 - 3 3, ऐसे ही अब यहां लिख दीजिए। इस पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 1 0 0, R2 माइनस, इसमें से इसे माइनस करोगे तो -1 1 0, R3 माइनस, इसमें से इसे माइनस करोगे -1 0 1, यहां तक कोई परेशानी। अब मुझे इस 1 की वजह से ये दोनों जीरो करने हैं, ठीक है। चलिए, तो मैं पहला ऑपरेशन तो ऐसे लगा रहा हूं, R1 - 2R2 और दूसरा R3 - 2R2। भाई, इसमें 2 की मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा दें तो जीरो, इसमें 2 की मल्टीप्लाई करें इसमें से घटा दें तो जीरो, यही मैंने लिखे हैं। चलिए, ऑपरेशन इधर भी साथ में ही लेके चलना है, तो यहां इस पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 1 में से 0 गए तो 1, इसमें 2 की मल्टीप्लाई करो इसमें से करोगे 0, 2 की मल्टीप्लाई करो इसमें से माइनस करोगे तो 1, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0, इसमें 2 की मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर रहे हैं तो 0, 2 की मल्टीप्लाई करके इसमें से -1 2 कर रहे हैं, 2 की मल्टीप्लाई करके इसमें से तो 1 बचा। वही चीज इधर बची, 3 - 2 0
-1 1 0 1 -2 और 1। अब मुझे क्या करना है, ये दोनों 0 करने हैं। बस डायरेक्ट कर दूं मैं, यही आ जाएगा। चलिए यही लिखे देते हैं। तो R3, ये R1 0 करना है, R1 माइनस R3, R2 माइनस R3। इसको बस इसमें से माइनस कर दो और इसमें से ये 1 बच जाएगा, यही फिर आंसर होगा। यहां शायद न दिखाई दे, यही लिखे देता हूं। ये तो बनेगा 1 0 0 1 0 0 0 1। अब ये देखना है ये कितना बन गया। R1 माइनस R3, R2 माइनस R3 करोगे तो 2 0 -1 -2 3 -1 1 -2 1। और यहां A, इसको इधर ले आओ, ये आइडेंटिटी बन गया A इनवर्स I। क्या 2 0 -1 -2 3 -1 1 -2 1। बेटा इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। A इनवर्स इक्वल टू 2 0 -1 -2 3 -1 1 -2 1। यही आंसर है। यदि A डॉट A इनवर्स करूं तो आंसर ये आना चाहिए, इसलिए आंसर चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लेट A इक्वल टू मैं लिख रहा हूं, चलिए 1 2 3 2 4 5 3 5 6। तो वो पूछ रहा है फाइंड A इनवर्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो हम वही जानते हैं फिर, वी हैव A इक्वल टू आई ए की जगह पर क्या है 1 2 3 2 4 5 3 5 6। आइडेंटिटी 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू A। ठीक है, आइए सबसे पहले तो मुझे देखना है, मिल गया, यहां तो 1 बना हुआ है, सिर्फ ये दोनों 0 करने हैं। आइए तो इनमें मैं ऑपरेशन क्या लगाता हूं, इसको 0 करना है तो R2 माइनस 2R1 और R3 माइनस 3R1। बेटा इसमें 3 की मल्टीप्लाई करूं तो ये 0 हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करूं तो ये 0 हो जाएगा। इस पे तो कोई फर्क नहीं है। 1 2 3, 2 की मल्टीप्लाई करो इसमें से तो 0, 2 2 जा 4 इसमें से करो तो 0, 6 यहां में से करो तो -1, 3 की मल्टीप्लाई इसमें से माइनस करोगे 0, 3 दूनी 6 इसमें से करोगे -1, 3 तिया 9 इसमें से करोगे -3। यहां तक कोई परेशानी? आइए अब ऐसे ही इधर करो। तो यहां 1 0 0 1 1 -1 -3 0 1 और ये मेरे बच्चों A लिखेंगे। ये गड़बड़ लिख दी कि सही नहीं आया घटाने पर। R2 माइनस 2R1, ये माइनस के 2 1 और 0, -3 0 बन जाएगा और 1 बन जाएगा। चलिए अब मुझे ये लाना है, क्यों ना मैं एक काम करूं, इसमें से इसे माइनस कर दूं तो यहां अपने आप प्लस आ जाएगा। चलिए वही ऑपरेशन लगा रहे हैं। R2 माइनस R3, 1 2 3 0 इसमें से माइनस करेंगे प्लस के 1, इसमें से इसे करेंगे तो 2 बचेगा। 0 -1 -3, वही ऑपरेशन इधर लगाइए। 1 0 0 इसमें से इसे माइनस करेंगे 1 1 0 -3 0 और 1। यहां तक कोई परेशानी? अब मुझे इस 1 की वजह से ये दोनों 0 करने हैं, तो वो क्या ऑपरेशन लगना चाहिए वो देखिए। ये R1 है, R1 में से माइनस करूं इसमें 2 की मल्टीप्लाई करके, ये R3 माइनस करना है, R3 में प्लस कर दूं R2। तो चलिए डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं अब जल्दी जल्दी। 1 0 -1 0 1 2 0 0 -1। इधर देखिए बेटे, -1 -2 2 1 1 -1 -2 1 0 और यहां क्या लिखोगे A। अब फिर ये गड़बड़ कर रहा है, यहां माइनस है तो इसमें केवल माइनस की मल्टीप्लाई कर देता हूं। यहां लिखूंगा, शायद न दिखाई दे रहा हो, माइनस के R3। बोलो 1 0 -1 0 1 2 0 0 1 हो गया।
वो इधर करना है। कितना, -1 -2 2 1 1 -1 और ये प्लस का हो गया, ये -1 और ये 0। यहां तक कोई परेशानी? आगे अब मुझे इसकी वजह से ये दोनों 0, ये सही कर दिया ना मैंने, यहां माइनस माइनस सही है। इसकी वजह से ये दोनों 0 करने, बस क्या करना है, R1 + R3, इसको इसमें जोड़ू तो ये ऊपर 0, ये 0 कब होगा, R2 - 2R3। ठीक है, R1 + R3 2R2 - 2R3, तो ये तो डायरेक्ट में लिखे देता हूं, आइडेंटिटी बन गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसे आप सॉल्व कर लेना अच्छी तरह से। तो 1 - 3 2 बन जाएगा, माइनस के 3 3 -1 हो जाएगा, और 2 -1 और 0, और ये क्या बन जाएगा, A। ये आइडेंटिटी डायरेक्ट कर रहा हूं तो A इनवर्स इक्वल टू बन गया 1 - 3 2 -3 3 -1 2 -1 0। यही आंसर है। बस इस क्वेश्चन को और देख लीजिए, ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में बहुत अच्छी तरह आए होंगे क्वेश्चन। और हाँ, मैंने वेक्टर स्पेस की वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो डाली है डायमेंशन में, और इतनी इंपॉर्टेंट है वो कि हर साल लॉन्ग क्वेश्चन आता है उनमें से, और मैं हाँ उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, और जैसे मैकेनिक्स देखेंगे तो मैकेनिक्स सीजी ऑफ एन आर्क, एरिया, वॉल्यूम एंड सरफेस, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पूरी वीडियो डाली है मैंने। मोशन इन रेसिस्टिंग मीडियम की पूरी वीडियो डाली है मैंने मैकेनिक्स में, आप प्लेलिस्ट जाके देखें। और फोर्स इन 3 डायमेंशन इंपॉर्टेंट है, लास्ट की यूनिट है उसकी, मैंने पूरी वीडियो डाली है। ठीक है, चलिए, तो इसमें भी मुझे वही करना है। वी है A इक्वल टू मैं लिख सकता हूं I × A, तो 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1, और यहां 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और ये है वो I। यहां तो मुझे मिला हुआ है 1, सिर्फ ये 0 करना है। तो क्या करूं, R2 चेंज कर रहा हूं। कैसे, R2 में बस मैंने R1 को प्लस कर दिया, तो 1 2 -2 यहां प्लस करोगे 0 5 -2 0 -2 1। यही ऑपरेशन आप इधर लगाओगे 1 0 0, इसमें इसको सिर्फ प्लस करना है 1 1 0 0 0 1, और ये A। अब क्या करना है, ये मुझे 1 बनाना है, तो पूरे में 5 की डिवाइड करूंगा R2 में, केवल पहले 1 बनाना है, तो मैं लिखे देता हूं 1/5 R2। तो 1 2 -2 0 1 -2/5 0 -2 1, यही ऑपरेशन आपको इधर रखना है 1 0 0 1/5 1/5 0 0 0 1। ठीक है, चलिए, अब मुझे इसकी वजह से ये दोनों 0 करने हैं, तो क्या करूं, R1 - 2R2, इसमें 2 की गुणा कर यहां पे घटा दो, ये कैसे 0 हो सकता है, R3 + 2R2। चलिए करिए ऑपरेशन भैया जी, इसमें 2 की, यहां पे तो कोई खैर फर्क ही नहीं पड़ेगा, और यहां 0 0, 2 की गुणा करके इसमें से घटाओगे तो 0, 2 की गुणा कर लेना, इसमें से घटाओगे तो -2 + 4/5, गुणा करके देखना, यहां पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। यहां देखिए 2 की गुणा करके इसमें जोड़ोगे 0, इसमें 2 की गुणा करके इसमें से जोड़ोगे तो 1 - 4/5 1/5, ना दिखाई दे रहा हो तो 1/5 है ये, वही ऑपरेशन आप इधर लगाएंगे। चलिए, जो यहाँ में किया है वही यहाँ में करना होगा, तो ये 3/5 -2/5 0 1/5 1/5 0 2/5 2/5 और 1 हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, 2/5 2/5 और 1 ही रहेगा। अब मुझे ये गड़बड़ करना है, इसमें 5 की गुणा कर दूं, दिखाई दे रहा होगा, तो मैं लिख रहा हूं सिर्फ और सिर्फ क्या है 5 × R3, 5 × R3,
चलिए इसमें 5 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या इसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। 1 0 माइनस 6 अपॉन 5 0 1 माइनस 2 अपॉन 5 0 0 1 हो जाएगा। वही ऑपरेशन आप इधर लगाओगे तो 3 अपॉन 5 माइनस 2 अपॉन 5 0, फिर 1 अपॉन 5 1 अपॉन 5 0, 5 की मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 और 1, कितना हो गया 5। 5 की मल्टीप्लाई करोगे तो 5। यहां तक किसी को कोई परेशानी? अब क्या करना, इसकी वजह से ये दोनों जीरो करने हैं। चलिए मैं कर रहा हूं R1 प्लस 6 अपॉन 5, यहां में 6 अपॉन 5 की मल्टीप्लाई करो, R3 जीरो हो गया। 6 अपॉन 5 की मल्टीप्लाई करके यहां में जोड़ो जीरो, ये जीरो कैसे हो, R2 प्लस 2 अपॉन 5 R3। तो इसे तो मैं अब डायरेक्ट लिखे देता हूं 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसे लिखना है। यहां ए भूल जाता हूं मैं, ए लिखना है। फिर देखिए इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं। यहां दूसरे मैट्रिक्स में देखिए, ये इसमें जोड़ेंगे 3, यहां रफ बना लेता हूं 3 अपॉन 5, इसमें जोड़ेंगे R3 में क्या की मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6 अपॉन 5, डायरेक्ट कर दूं 6 दूनी 12 और 3 15 के तिहाई 5 दिया। चलो इसमें करो, इसमें 6 दूनी 12 और यहां में जोड़ेंगे 10/5 2, यहां में करो 6/5 से 5 कट को जोड़ेंगे तो 6, डायरेक्ट कर रहा हूं अब तक, ऐसे तो बहुत देर लगेगी। अब इसमें क्या किया R2 में, यहां में 2/5 की गुणा करके यहां में 4 और 5/5 1, यह में 2 दूनी 4 और 1 5/5 1, यहां में क्या करना है 2/5 और यहां में जोड़ना 5 से 5 कटे को 2, फिर देख लो यहां में 2 अपॉन 5 की 5 से 5 ये, और ये 2 2 5। बेटा इसे आई कहते हैं, इधर ले आइए A इनवर्स 3 2 6 1 1 2 2 2 5, यही आंसर है। आंसर चेक करने का तरीका ये है, इस A की मल्टीप्लाई A इनवर्स में A डॉट A इनवर्स करें, अगर ये आ जाए तो वास्तव में आंसर सही है। ठीक है, तो इससे पहले लेक्चर और कराए मैंने, हर्मिशन, स्क्यू हर्मिशन, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, और उन पर एग्जाम्पल और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, वो जरूर देखें आप। ठीक है, और उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।